वीर बजरंगबली की। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ जी हमारे बीच में है और वो इस बुराई काम करने के लिए पूरी तन्मयता से हमें समय दे रहे हैं। आज सारी लीलाओं को छोड़ा कि विकास प्रिय में जरूर राम राज्य आना चाहिए, वो उसका दहन करेंगे। हमारे बीच में आशीष सूद जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं और आदरणीय सिद्धार्थ जी कृपया मंच पर आए। हमारी कमेटी के लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं और डीसीपी दिव्या जी भी अंदर बैठे, उनको भी लेकर आया जाए। डीसीपी दिव्या सच्चो साहब, डीसीपी को लेकर आए मंच पर। कल आज 10वां दिन है तो कल कुंभकर्ण वगैरह सब मर चुके हैं, तो इसलिए हमें फ्यूजन रखते हैं, एक अच्छे मनोरंजन आपको देते हैं ताकि आपकी शाम भी यादगार और रंगीन हो जाए। अच्छा लगता नहीं लगता यहाँ पर तब तारीफ होगा जोरदार। ऐसा कार्यक्रम पूरी दिल्ली में नहीं होता, बहुत जान बहुत मेहनत पूरी टीम लगाती है। 200 लोगों की हमारी टीम लगातार दिन रात प्रयास करके। आदरणीय सिद्धार्थ जी मंच पर आए, सरिता जिंदल जी उनको मंच पर लेके आए। हमारी कमेटी के कुछ महिला पुरुष कार्यकर्ता भी मंच पर आ जाए। कुछ कार्यकर्ता आ जाए मंच पर आ जाए, महिलाएं आ जाए कुछ। आप ले रहे हो क्या? बैक से एक शॉट लेके नीचे जा रहा हूँ। एडिशनल डीसीपी दिव्या जी मंच पर आए प्लीज। रामला ट्रस्ट के प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सुनील जिंदल से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सिद्धार्थन जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक स्वागत। तालियों में कंजूसी नहीं, एक बार जोरदार तालियां। सरिता जी आशीष सूद जी का स्वागत करें। बड़े भाई साहब अनिल जिंदल जी, गुलाटी जी और बाल्यानी सब मिलकर। भाई ताले अतिथि देवो हो हमारे बीच में दिव्या जी आ जाइए। युवा डीसीपी के लिए एक बार जोरदार तालियां सरिता जिंदल जी का स्वागत कर रही है और ये भगवान राम का आशीर्वाद इनको हमेशा मिलता रहे। जोरदार तालियां। देखो डीसीपी साहब की वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है ताकि आप सुरक्षित बैठे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजेंगे। देश के जवानों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हमारे बीच में दुग्गल जी भी आए साहब, उनका भी स्वागत। गुलाटी जी आप जाके सरवानी करते पीआई भाई साहब हमारे बीच में ट्रैफिक का पूरा बंदोबस्त किया हुआ सुशील जी ने। डॉक्टर साहब स्वागत करें। आपको दो वो आ गया। हम चाहेंगे सिद्धार्थ जी ने मना किया, अगर कान पकड़े माफी मांगी तो गए तो 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में जरूर देना।
जय श्री राम। ताली बजा दो, हमारा सबसे बड़ा नेता है दिल्ली के। 20-30 रामलीला का बहन का निमंत्रण था, सब छोड़कर आपके प्यार की वजह से यहाँ पे आए। हमारे बीच में आशीष सूद भी है, वो आए जरूर हमें 2 समझ देंगे। थोड़ा आ गया ना। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, मेरे मित्र जो बहुत सालों से विकासपुरी में रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, सुनील जिंदल जी, हमारी पार्टी की पूर्व निगम पार्षदा सरिता जिंदल जी, पश्चिमी दिल्ली की आला पुलिस अधिकारी डीसीपी दिव्या जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के अन्य प्रबुद्ध सम्मानित नागरिक, आरडब्ल्यूए एवं मंदिर कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूं और यहां उपस्थित विकासपुरी और पश्चिमी दिल्ली के अन्य विभिन्न क्षेत्रों से आए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को मैं अपनी ओर से, जनकपुरी क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। असत्य पर सत्य की विजय के इस पर्व को आदि शक्ति की उपासना के बाद जब हम असत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व मनाते हैं, मैं ईश्वर के श्री चरणों में विनती करता हूं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में बल, बुद्धि, धन, धान्य, विद्या, रिद्धि, सिद्धि का वास रखे और यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व केवल रावण को तीर से मारने से खत्म नहीं होता है। आदिकाल से इस विजय के पर्व को हम मना रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ आए हैं ना, इनके लिए असत्य पर सत्य की विजय के नए सरोकार गढ़ने का ये समय आ गया है। ये समय आ गया है कि रावण ने जिस तरह से असत्य का साथ दिया, अधर्म का काम किया, वो जीवित नहीं बचा। उसी तरह अपने समाज के अधर्म और असत्य को दूर करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इस तरह के नए सरोकार हमें अपनी नई पीढ़ी के लिए गढ़ने होंगे। हम विदेशों में जाते हैं, जब आप विदेशों में जाते हैं तो सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतरते ही च्युइंगम को कागज में लपेट के जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि सिंगापुर में $50 का जुर्माना लगता है। लंदन में जाते हो तो कोका कोला का कैन तब तक नहीं फेंकते जब तक डस्टबिन नहीं दिखता, मगर दिल्ली में आते ही बच्चे के साथ कोका कोला पी तो जिंदल साहब की कुर्सी के नीचे कोका कोला का खाली गिलास रख के चले जाते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन को जो हमारा अपने हाथ में लेके देश के सामने जो नए सरोकार रखे हैं, इस नई पीढ़ी के सामने उस असत्य, उस अधर्म पर अपने देश को साफ रखना इसका काम है। क्या नरेंद्र मोदी जी का काम है हमेशा झाड़ू लेके घूमेंगे? आज जब बच्चे आपको गाड़ी का शीशा खोलकर पॉपकॉर्न का पैकेट बाहर फेंकने लगते हो तो बताओ, आपके बच्चे आपको टोकते हैं ना, आप बाहर मत फेंको। ये है आज के नए सरोकार जो हमें गढ़ने पड़ेंगे। आज रावण चलेंगे, डीसीपी साहब यहाँ है, हमारी सरकारें फेल हो गई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इन लोगों के निर्देश से रावण आज बिना बम पटाखों के जलेंगे। हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं आज सरकारों की फेलियर के कारण मनाई नहीं जा रही है, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या अपने क्षेत्र के पर्यावरण, अपने क्षेत्र के पॉल्यूशन को ठीक रखने का काम ये हमारा नहीं है? क्या इस अधर्म के खिलाफ, क्या इस बुराई के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे? या जिंदल साहब ने बम पटाखे लगा दिए, डांस यहाँ हो रहा है और अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाके एक डांस प्रोग्राम दिखा के इस असत्य पर सत्य की विजय को पालेंगे? आप लोगों के सामने
सामूहिक प्रण से, आप लोगों के, जैसा मोदी जी कहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रण से कोरोना जैसे रावण को भी आपने हराया है। याद है ना, लोग कहते थे कैसे लगाओगे मोदी जी टीका, 15 साल लग जाएंगे 100 करोड़ टीके लगाने में। याद है ना, याद है ना, आप लोगों का प्रण था, आप लोगों की सामूहिक शक्ति थी, जिसके कारण आज भारत नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों और आपके सामूहिक प्रण से 200 करोड़ टीके लगा के कोरोना के रावण पर विजय पाकर खड़ा है। इसलिए आज का दिन यह संकल्प लेने का दिन है कि विकासपुरी पश्चिमी दिल्ली के सभी लोगों की सामूहिक प्रण, इस क्षेत्र की साफ सफाई के लिए, इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए, इस क्षेत्र की हरियाली के लिए हम संकल्प लेंगे और अपनी नौजवान पीढ़ी को ये अवसर देंगे, उनको ये सिखाएंगे कि ये हमारा काम है, ये भी असत्य पर सत्य की विजय का नया सरोकार है। ये संदेश देके जाता है विजयदशमी का ये पर्व। आइए हम सब अपने सामूहिक प्रण से आज अपने इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए, क्योंकि सरकारें तो फेल हो गई, आने वाली सर्दी दम घुटेगा, पटाखे बंद हो गए, हमारी परंपराएं, हमारे धर्म, हमारी रीति नीति सब, तो हमारा सामूहिक प्रण ही सरकार के फेलियर के बाद अपने क्षेत्र को साफ रखने का काम करेगा। ये संदेश देके जाता है विजयदशमी का ये पर्व। मैं सुनील जिंदल जी को और सरिता जिंदल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबको यहाँ बुलाते हैं। आज 500 साल बाद राम मंदिर बनने वाला है। 70 साल के मुकदमे के बाद तो एक बार जयकारा तो बनता ना जय श्री राम का। बोलिए जय श्री राम। देखो, जिसको लगाना है नारा जय श्री राम का, दोनों हाथ उठा के लगाना। जिसके दोनों हाथ नहीं उठे तो मैं मान लूंगा वो वहीं का है जहां की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हुई थी। बोलो जय श्री राम। जिंदल साहब कह रहे हैं अयोध्या से फोन आया, अभी अभी आवाज पहुंची नहीं आपकी वहां पे। अभी जिंदल साहब के पास अभी अयोध्या से फोन आया, इन्होंने तुरंत मेरे को बताया। अभी दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि श्री राम के नाम से ही अधर्म और असत्य अपने आप भाग जाता है। भगवान आपके घर में सुख संपदा का वास रखे। मैं अपनी ओर से और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उद्बोधन दिया। दिव्या जी, आप भी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जरूर दो कुछ प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दिव्या है, यहाँ का रीजनल डिस्ट्रिक्ट है। मैं वैसे तमिलनाडु से आती हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होता है, बट आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। वैसे आज का यह वाली प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार ये विटनेस करती हूँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सिक्योरिटी एंगल में भी हम सोचेंगे तो बहुत वॉलंटियर्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है पुलिस के साथ। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों का सिक्योरिटी के लिए हमेशा पुलिस है, तो योर सिक्योरिटी इज़ आवर प्रायोरिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग यू हियर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने सिक्योरिटी के बारे में बताया कि हम सुरक्षित हैं। अब हमारे बीच में 2-3 हमारे बड़े सहयोगी हैं कस्तूरी ज्वेलर से। एक बार जोरदार तालियां कस्तूरी ज्वेलर के लिए। भाई साहब इनके पास जब भी जाते हैं कहते हैं निकलो जितने का भी चेक चाहिए आपको। तो भगवान सिद्धार्थन जी करेंगे। सिद्धार्थन जी आप भी स्वागत वो नहीं भगवान आप करेंगे। और तोमर जी हमारे बीच में, तोमर बिल्डर ग्रुप।